जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ का जो आपका सिलेबस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैथ से यहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और लड़कों या फिर लड़कियों को कितना क्वेश्चन यहाँ पर करना होगा जिससे वह मेरिट में आ सके। ठीक, देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर कि मैथ से आपका टोटल कितना क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन। ठीक, कि यहाँ पर आपका जो मैथ से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वह कितना होगा, 15। ठीक, और यहाँ पर अगर देखो लड़कों की बात की जाए कि देखो यहाँ पर जो आपकी पहले वैकेंसी है वह कितनी है, 7,546, लगभग आपकी कितनी है, 7,500 वैकेंसी है, जिसमें से 5,000 जो वैकेंसी है वह किसके लिए है, लड़कों के लिए, और 2,500 जो है वह लड़कियों के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जो मेरिट जो आपकी बनती है वह बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन में से कम लड़कों के लिए, देखो ध्यान से, 15 क्वेश्चन में से कम लड़कों के लिए 12 से 13 क्वेश्चन, ध्यान से देखो आप लोग कि 12 से 13 क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिससे वह मेरिट में आ सके। और लड़कियों के लिए कम से कम, देखो ध्यान से आप लोग कि लड़कियों के लिए कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन, यहाँ पर 9 से 10 क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी, जिससे आप लोग कट ऑफ के अंदर आ सकें। और देखो ध्यान से 2017 से 2020 तक के जो आपका एग्जाम हुआ उसमें मैथ से किन किन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, चलो हम उनको देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो है क्लासेज है चलेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि किन किन टॉपिक से आपका कितना क्वेश्चन पूछा गया था। अगर सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए जो आपका नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर देखो ये आपका 2017 से 2020 तक का जो आपका एग्जाम हुआ है उसी का यह एनालिसिस है। ठीक, कि आपका किन किन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, और जो 2020, देखो 2020 में आपका टोटल 39 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक, 39 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था, और जिसमें से देखो ध्यान से कि जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से आपका टोटल 40 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके हिसाब से कि जो आपका नंबर सिस्टम से सभी शिफ्टों में कम से कम एक क्वेश्चन, या फिर यहाँ पर लगा लो आप 2, कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से पूछा गया था। और इसके बाद देखो कि जो आपका सिंप्लीफिकेशन जो है, सिंप्लीफिकेशन जो आपका सरलीकरण जो आपका है, इससे आपका सिंप्लीफिकेशन से आपका सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पर देखते जाओ आप ध्यान से क्या। और इसके बाद जो आपका एलसीएम और एचसीएफ है, एलसीएम और एचसीएफ, इससे आपका सभी शिफ्टों में, देखो सभी शिफ्टों को मिलाकर यहाँ पर 35 क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके हिसाब से यहाँ पर सभी शिफ्टों में कितना, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक, कि एलसीएम और एचसीएम से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद जो आपका देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछा गया था। कि आपका जो है टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी आपका सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आगे कि टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, इनसे भी आपका एक एक क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछा गया था। देखो ध्यान से आप लोग के टाइम एंड वर्क, इससे भी एक क्वेश्चन। और यहाँ पर जो आपका अगला जो टॉपिक है कि टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी आपका एक क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक, और इसके बाद जो आपका है परसेंटेज से देखो सभी शिफ्टों को मिलाकर 75 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अकॉर्डिंग कि 2-2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आपका पूछा गया है। ठीक, परसेंटेज से आपका सभी शिफ्टों में 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपका जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, इससे आपका टोटल 61 क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ध्यान से प्रॉफिट एंड लॉस से आपका सभी शिफ्टों में 61 क्वेश्चन, और इसके हिसाब से आपका देखो टोटल कितना शिफ्ट हुआ, तो 39 शिफ्ट आपका हुआ था। 39 शिफ्ट में आपका सभी शिफ्ट में लगभग आपका 2-2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आपका पूछा गया था। ठीक, और एसआई एंड सीआई से, एसआई और सीआई से भी आपका सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन, इसके हिसाब से यहाँ पर एसआई और सीआई को मिलाकर आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था सभी शिफ्टों में। ठीक, और आपका मेंसुरेशन से आपका 2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछा गया था, और एवरेज से भी एक क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, सबसे पहले एवरेज से सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और मेंसुरेशन से आपका सभी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखो यहाँ पर आपका केवल इतना ही टॉपिक जो दिया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं। कि यहाँ पर देखो जो आपका नंबर सिस्टम से
कम से कम आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था सभी शिफ्टों में। और इसके बाद जो सिंपलीफिकेशन है, सिंपलीफिकेशन से आपका 1 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में। एलसीएम और एचसीएफ से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर देखो रेशियो प्रोपोर्शन से भी आपका 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और देखो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कितना 1-1 क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस में ये आपका जो यहाँ पर आता है बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, इससे आपका 2 से 3 शिफ्टों में आपका 1-1 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, और देखो टाइम एंड डिस्टेंस में ही आपका जो ट्रेन से जो रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वह भी इसी में इंक्लूड है। ठीक, तो यहाँ पर देखो टाइम एंड डिस्टेंस और जो बोट एंड स्ट्रीम इन सबको मिलाकर आपका 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, समझ लो। ठीक, 2 क्वेश्चन पूछा गया था। परसेंटेज से आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है इससे भी आपका सभी शिफ्टों में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, और एसआई और सीआई की, एसआई से भी आपका 1 क्वेश्चन और सीआई से भी आपका 1 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके सभी शिफ्टों में 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था। एवरेज से भी 1 क्वेश्चन और मेंसुरेशन से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जितना यह टॉपिक दिया इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को हम कवर करेंगे कि जो जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे और जिन टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक, तो इनको आप लोग सबसे पहले नोट कर लो कि यहाँ पर जितना यह टॉपिक दिया है इतना ही अगर टॉपिक आपका कवर रहेगा तो कम से कम आप यहाँ पर देखो ध्यान से कि 15 क्वेश्चन में से कम से कम आप यहाँ पर देखो 12 से 13 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, अगर आपका इतना ही क्वेश्चन अगर आपका कंप्लीट रहेगा। ठीक, और जो अदर जो यहाँ पर टॉपिक है उनसे बहुत कम एक आध शिफ्ट में आपका 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे करके पूछे गए हैं तो उनको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखो कल की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका यह टॉपिक है सिंपलीफिकेशन और यहाँ पर जो एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों टॉपिक में आपका नंबर सिस्टम का जो आपका डिविजिबिलिटी जो रूल है या फिर यूनिट डिजिट जो आपका उसमें कंसेप्ट रहेगा उनका हम बहुत ही ज़्यादा इसमें यूज करेंगे। ठीक, कि देखो कि क्वेश्चन को हम बिना पूरा सॉल्व किए है ऑप्शन से ही हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे या फिर यूनिट डिजिट का हम कंसेप्ट वहाँ पर लगा के उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपका जो नंबर सिस्टम का जो है टॉपिक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज हम कई टॉपिकों में करेंगे। तो इसलिए हम अपनी जो पहली क्लास रहेगी कि जो सबसे पहले हम किस टॉपिक से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे तो वह होगा हमारा नंबर सिस्टम। ठीक, तो नंबर सिस्टम से ही हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। इस प्रकार से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि हम किन किन टॉपिक को कितना समय देंगे और किन किन टॉपिक को हम पढ़ेंगे और किन को हम छोड़ेंगे। ठीक, क्योंकि आप लोगों के पास केवल 2 ही महीने का टाइम है। ठीक, तो आप अगर केवल यहाँ पर जितना टॉपिक यहाँ पर लिखा गया अगर इन्हीं टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तब भी आप 15 में से कम 12 से 13 क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इस क्लास में बस इतना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।